बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना फसीहुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे बेहतरीन गुफ्तगू फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। रिवायात में है कि एक मरतबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सरज़मीन अरब बहुत घूम चुका हूँ, बड़े बड़े फुसहा के कलाम को सुना है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा फसीह किसी शख्स को नहीं पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने अदब सिखाया? रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे मेरे रब ने अदब सिखाया और बेहतरीन अदब से नवाजा, और फरमाया, अबू बकर, मुझे फसाहत व बलागत के आला मकाम से कौन सी चीज़ रोक सकती है, जबकि मैं कबीला कुरैश में पैदा हुआ हूँ और कबीला बनु साद में मेरी परवरिश हुई है। नाज़रीन किराम, जो लोग बर्रे सग़ीर की तारीख़ से वाकिफ़ हैं और इस्लाम की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, उनको मालूम है कि दीन इस्लाम की तबलीग सूफ़ियाए किराम की कोशिशों, मेहनतों, उनकी निगाहों के फैज़, उनके क़ुलूब से निकलने वाले अनवार व तजल्लियात जो थे, ये उसका सदका है कि आज बर्रे सग़ीर में करोड़ा कलमा गोयाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नाज़रीन किराम, सूफ़ियाए किराम ने दीन इस्लाम की तबलीग इस मोहब्बत के अंदाज से की। उन्होंने अपनी तालीमात, अपने मवाइज़े हसना से, उनकी जो सोबत होती थी उसमें जब लोग बैठते थे, उनके कल्ब की कैफियत बदल जाती थी। वही जो इकबाल कहता है, न पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। वो इस तरह की तबलीग करते थे कि आने वाला उनके पास बैठता था और उसको पता नहीं चलता था कि उसके कल्ब, ज़हन, कैफियत, उसकी निगाहों के ज़ाविये, दिलों की दुनिया, उसके अफ़कार, उसकी सोच, उसका अमल कैसे उसमें एक इनकलाब बपा हो गया है। वो तबलीग इस अंदाज़ की होती थी कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मै सागिर से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। हज़रत सुरख पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उच्च शरीफ वाले, उन्होंने दीन इस्लाम के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी, और उनकी औलाद पाक, ये जो सिलसिला नूर की औलाद थी, उन सब ने अपने अपने वक्त में दीन इस्लाम के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। और उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती हज़रत सैयद इस्माइल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो करमा वाले पीर के नाम से मशहूर हैं, हज़रत ने भी जब हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पे बैत कर ली, तो पहले ही वो नूरी खून, तो उनकी रगों में वो नूर था। मैं खून कह गया लफ्ज़, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इन हस्तियों के बारे में जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि या रसूलुल्लाह सल्लम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो उनकी रगों में वो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता था। तो जब वो हज़रत मियाँ शेर रुबानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में गए, तो वो जो एक अंदर शमा रोशन थी, वो शोला जवाला बन गई, और उन्होंने फिर दीन इस्लाम की जो खिदमत की, और फिर आपकी औलाद पाक ने आगे इस सिलसिले को बढ़ाया। तो आपकी औलाद पाक में हज़रत मोहम्मद अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपके फ़र्ज़ंद अर्जुमंद जो थे, उन्होंने भी दीन इस्लाम की ऐसी खामोश तरीके से खिदमत की। साहिब करामत बुज़ुर्ग थे और वहाबी वली थे, पैदाइशी वली थे, और उनकी करामात, मैं सिर्फ़ एक बात, उस साहब का नाम मुझे लेने की इजाज़त नहीं है, वरना मैं उनका नाम भी लेता और आपको बताता। वो लंदन में जा रहे थे और उनका एक 92 से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो वो गाड़ी में जा रहे थे, तो गुज़रे, तो कहने लगे, ये बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये हज़रत गिरजा है। कहने लगे, गिरजा है? गिर जा, गिर जा, गिर जा, अच्छा ये है। फिर आगे चले गए। एग्जैक्ट 1 बरस के बाद वो गिरजा जो था वो मुसलमानों के यहाँ बिका
और वहाँ आज एक आलीशान मस्जिद है। तो उन्होंने कहा कि अब हमें समझ आई 1 बरस के बाद कि हज़रत ने कहा था गिर जा, और उसको गिरा के और फिर मस्जिद तामीर कर दी। तो ये बुज़ुर्गान दीन का, कराची में सैलाब आ रहा था, हज़रत वहाँ पे थे, BBC ने कहा, सारे रेडियो, सारे जो मीडिया था वो कह रहा था कराची में ऐसा सैलाब आ रहा है, कराची को बहा के ले जाएगा। तो कहते हैं कि मुसलसल आप जितने दिन वहाँ क़याम था, आप जाते थे, कुछ पढ़ते थे, कंकरियाँ लेते थे और समंदर में फेंक देते थे। फिर लोगों ने देखा कि कराची का रुख भी नहीं किया, वो जो था तूफ़ान वो टल गया। इस तरह की बेशुमार आपकी जो करामात हैं, और बुज़ुर्गों की असल करामत जो होती है, ये कोई करामत बुज़ुर्ग जो हैं इनके जो दर्जात हैं वो अल्लामा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फरमाया करते थे कि ये औलियाए की कराम की करामात और आपके दर्जात 100 हैं, और 17वां दर्जा 17 दर्जा करामात का है। और फिर फरमाते थे ये करामात तो औलिया के लिए मियाँ खिलौने होते हैं रास्ते के, उनके दर्जात तो, और असल उनका काम क्या था कि उनका हर अमल सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होता था। हज़रत सैयद मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनकी ज़ियारत कई बार की, मुझे शरफ़ हासिल हुआ। वो लाहौर में हमारे दोस्त होते थे, अल्लाह उनको करबर कर जन्नत दे। जुनैद अशरफ भट्ट उनके मुरीदों में से थे, वो उनके घर तशरीफ़ लाया करते थे। हाजी मकबूल ज़िया के घर आते थे, वहाँ मेरी उनसे मुलाकातें रहीं। उनको देख के लगता था कि करने अव्वल का कोई हिजाज़ी उस काफ़िले से बिछड़ के इस दौर में आ गया है। हर अमल उनका जो था, इतनी सादगी, इनकसारी, इज्ज़, कोई लोगों को हाथ नहीं चुमाते थे, कोई पाँव नहीं चुमा रहे होते थे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता था, हटो बचो, कोई जुब्बे बड़े कीमती नहीं पहने होते थे, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने होते थे, बंदे को लगे कि ये क्या जा रहा है। वो इस तरह के नहीं थे, इंतहाई सादा लिबास, तहमत बांधा होता था, लंबा कुर्ता, सर पे अमामा शरीफ होता था, और दाढ़ी मुबारक जो थी ऐन सुन्नत के मुताबिक, और सादा सादा बातें करके। देखे ना क्या उनकी एक सादा बात हमने दोस्तों से, अहबाब से, उनके हल्काए जो आशिका मैं कहूँगा वो उनसे सुनी कि उन्होंने एक दफ़ा कहा कि सब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पाक की मीम के बड़े राज बयान करते हैं, मीम की बात करते हैं, दाल की कोई नहीं करता, हालांकि सारी कायनात की दाल रोटी तो उस दाल के तफैल ही चल रही है। अब देखिए क्या सादा अंदाज़ है बयान करने का। तो आज हज़रत मोहम्मद अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह का उर्स पाक है, उसके हवाले से ही आज हमारी गुफ्तगू होगी। हमारी खुशबख्ती है कि सैयदना मोहम्मद अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे बड़ा खूबसूरत भी नौजवान है, खूबसीरत भी है, देख के लगता है कि 24 कैरेट का सैयद आज हमारे पास है। मेरी मुराद पीर सैयद नबीलुर रहमान शाह है, और इसकी एक ख़ास तारुफ नबील का ये है, मुझे तो ये अपने बेटों की तरह बहुत प्यारे हैं, इनकी शान बुलंद सैयदज़ादे हैं कि इनको चिश्ती फैज़ और नक्शबंदी ये दोनों मजमुअल बहरैन है, ये दोनों इनको जो फैज़ हासिल है। तो आज ये मेरे मेहमान हैं, इनके साथ डॉक्टर प्रोफेसर ग़ुलाम मोहिउद्दीन, आप जानते हैं कि मेरा डिप्टी सुपरस्टार है और मैं उनको डिप्टी कहता हूँ, वो मेरे साथ हैं। इनके साथ हज़रत साहब के अक़ीदतमंद और मुरीद सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह, इनको ये हासिल है एज़ाज़ के, ये उनकी मस्जिद में जुमा भी पढ़ाया करते हैं अक्सर औक़ात जब नबील शाह साहब कहीं बाहर हों मुल्क से। और नबील तो चूँकि बहुत ज़्यादा सीरू फिल अर्द का कायल है, ये घूमता रहता है मुख्तलिफ़ मुल्कों में माशाअल्लाह, तो फिर ये पढ़ाते हैं, तो इनको भी बुलाया, चूँकि इन्होंने उनको बड़ा करीब से देखा हुआ है। तो मैं इब्तदा कर रहा हूँ जनाब सैयद नबीलुर रहमान शाह साहब से। जी नबील साहब, हज़रत के बारे में कुछ फरमाएँ, करमू वाला से करमा वाले कैसे बन गए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने के बाद अपने मखदूम मुकर्रम मेरे मुशफ़क़ी, मेरे मेहरबान जनाब क़िबला गाज़ी साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा ही हमारी इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाते हैं और इज़्ज़त अफ़ज़ाई के साथ साथ हौसला भी देते हैं। और दो जुमले मैं सुबह नूर के हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने के हवाले से कि ये वो प्रोग्राम, ये वो इस्लाही प्रोग्राम जो पूरे आलम इस्लाम अमूमन और पाकिस्तान ख़ुसूसन उसके नौजवान बुज़ुर्ग ख़वातीन की ऐसी रहनुमाई कर रहा है कि जो काम बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों ने नहीं किया वो ये प्रोग्राम सुबह नूर हमारा कर रहा है। ये कर्मा वालों का यहाँ फैज़ है 92 पे। और फिर ये सारा सेहरा जिस हस्ती को जाता है वो आज हमारी मेज़बान है। और जो
काम बड़े बड़े असातिज़ा ना कर सके, बड़े बड़े फ़िलासफ़र ना कर सके, वो काम आप जनाब के सेरे है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मतें और ताकतें अता फरमाए। जी हाँ, मेरे नाना जान सैयदी मुर्शिदी जद्दी व मौलाई सैयद मोहम्मद अली शाह साहब बुखारी, जिनका आज हम उर्स मुबारक मना रहे हैं 9-10 जून को, उनका सबसे पहले तारफ़ तो ये है कि वो एक बहुत बड़े वली के बेटे और बहुत बड़े कामिल सूफ़ी के साहबजादे वली इब्ने वली, करीम इब्ने करीम, और जैसा कि अभी बड़ा प्यारा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल फरमाया वाबी वली, जिसे हम मादरजात वली कहते हैं। सही। आपकी पैदाइश 3 मई 1922 को करमू वाला गांव जो ज़िला फ़िरोज़पुर में आज भी कायम है, और मैं पिछले साल दुबई गया तो वहाँ के मुझे सिख मिले। अच्छा। और मैंने उनको फिर हज़रत साहब की बातें सुनाई, और बाबा जी के एक जो भाई हैं वो वहाँ पे दफन है, तो मैंने कहा तुम्हें कभी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आए हो तो वहाँ पे जाना। उनके वाक़यात भी हम आप सुनाते हैं बाद में। तो वहाँ पे आपका वहाँ पे आपका जाए पैदाइश है करमू वाला में। तो आपके एक भाई थे, उनका नाम था सैयद गुलाम जिलानी, ये बाबा जी से बड़े थे, उनका इंतकाल हुआ। तो आला हज़रत गंजे करम शरकपुर शरीफ गए अपने पीरो मुर्शिद को मिलने, सलाम करने। तो मियाँ साहब के पास बैठे थे, तो मियाँ साहब ने हौसला दिया कि कोई नहीं, आपका बेटा बचपन में चला गया, अल्लाह और दे देगा। तो अचानक गुफ्तगू करते करते मियाँ शेर उमर साहब ने बड़े हज़रत साहब सैयद इस्माइल शाह साहब से पूछा कि शाह साहब वो मोहम्मद अली शाह साहब का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा जी कौन मोहम्मद अली शाह साहब? उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। अच्छा। उन्होंने कहा वही जो आने वाले हैं। अच्छा। उस वक्त माँ के पेट में थे, वही जो आने वाले हैं। उन्होंने कहा जी मजीद मेरी वजाहत फरमा दे। तो मियाँ साहब ने कहा शाह साहब अल्लाह आपको एक बेटा देगा जिसका शोहरा 4 दांगे आलम में होगा, आपने उसका नाम मोहम्मद अली शाह रखना है हमारे हुक्म पर। तो फिर बाबा सरकार 3 मई 1922 को इस आलम रंगोबूद में तशरीफ़ फरमा हुए, और उनका नाम सैयद मोहम्मद अली शाह बुखारी आपके हुक्म के मुताबिक रखा गया। बचपन में ही आपकी बड़ी करीमाना आदतें और बचपन में ही करामात का ज़हूर हो गया। तो उसमें एक वाक़या ये आता है कि बचपन में का वाक़या, छोटी उम्र थी तो कुछ लोग हज़रत साहब को मिलने आ रहे थे, तो रास्ते में उन लोगों को रात हो गई और वो रास्ता भूल गए। उस वक्त ना कोई नेविगेशन, ना मोबाइल, ना सड़कें इतनी पुख्ता। तो वो जब रात हो गई, रास्ता भूल गए, तो उन्होंने हज़रत साहब को याद किया कि आप हमारी रहनुमाई करें, अब रात हो गई है। तो अचानक उन्होंने देखा कि मगरिब की जानिब से एक लाइट जलती है और बुझती है, ब्लिंक करती है बार बार, ठीक है, जलती है बुझती है। तो उन्होंने दिल में ख्याल आया कि हम इस लाइट को ही फॉलो करें, जहाँ से ये जल रही है हम इसके पीछे पीछे ही चले, शायद वहाँ कोई आबादी हो जो वो चले। तो देखा तो आगे हज़रत साहब की हवेली आ गई और वो पहुँच गए। तो हज़रत साहब को मिले और बैठे, बातचीत की, बेलियो कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, खाना वाना खाया, पूछा आपने, तो रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? उन्होंने कहा जी हम तो रास्ता ही भूल गए थे, रात का आलम था तो इस तरह एक लाइट जलती थी, तो हम जो है वो उसको ही फॉलो करते करते उसके पीछे आ गए आपके घर तक। तो आपने फरमाया वो लाइट नहीं, ये जो साहब ज़्यादा है ना मोहम्मद अली शाह साहब, इनके हाथ में एक टॉर्च थी, लाइट, ये बार बार जलाते थे, बुझा देते थे। तो मैंने कहा आप क्या ये कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हजूर कुछ लोग रास्ता भूल गए, मैं उनको रास्ता दिखा रहा हूँ। और उस वक्त छोटी उम्र 5-6 साल की उम्र थी, तो बचपन में ही ये सारी करामात का। अच्छा जी डॉक्टर साहब, शाह जी से तो हम बातें सुनेंगे इंशाल्लाह आज भरपूर। सूफिया का काम यही है, भूले हुओं को रास्ता दिखाना। हाँ, उनके पास ये ज़ारी बैटरी भी होती है और दूसरी रूहानी बैटरी भी होती है, कोई शक नहीं। वो कहते हैं कि मोड़ जाना है कि तोड़ जाना है। बिल्कुल किबला गाई साहब, हुजूर बाहर करम सैयदुल औलिया सैयद मोहम्मद अली शाह साहब अल बुखारी अलमारूफ हुजूर बाबाई सरकार रहिमहुल्लाह ताला अला क़ब्रिही वाला जसदिही, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की सुन्नतों का कामिल नमूना थे। सुभान। बहुत सारे एजाज़ आपको हासिल हैं। हुजूर गंज करम पी सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब अल बुखारी, आपको 35 साल तक हुजूर बाबा जी सरकार आप मुसल्ला इमामत पे खड़े रहे और हुजूर गंज करम आप पीछे इनके नमाज़ पढ़ते रहे। आपको ये भी एजाज़ हासिल है कि हुजूर गंज करम आपका नमाज जनाजा भी हुजूर बाबा जी सैयद मोहम्मद अली शाह साहब अल बुखारी आपने पढ़ाया। सैयद इस्माइल शाह बुखारी अब्दुल्लाह अलैह का, अच्छा, वालिद गिरामी, बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा एजाज़ है। इसी तरह आपको ये भी है कि हुजूर सैयद इस्माइल शाह साहब अल बुखारी आपने अपनी सज्जादा नशीनी अपनी हयात तय्यबा ज़ाहिरा में इन्हीं के सुपुर्द की। और चौथा एजाज़ ये भी हासिल है कि आप हुजूर सैयद इस्माइल शाह साहब अल बुखारी ने अपनी मस्जिद का जो नक्शा और रकबा अता किया, तो उसी नक्शे पे आपने उस मस्जिद की तामीर करवाई। और लंगर शरीफ के जो उसूल हुजूर गंज करम आपने अता किए, उन्हीं पे आपने फिर इस बुनियाद को बनाया। और फिर जो भी आने वाला आता था
आपकी बारगाह से फिर वो खैर पाता था। और वो लंगर का सिलसिला जो मदीना तय्यबा से जारी हुआ, हज़रत मियाँ शेर रब्बानी मियाँ शेर शमशदपुरी आपने फिर इसको बाकायदा यहाँ पे भेजा और उसको वो आज तक जारी है और पूरी दुनिया में जारी है। हुजूर बाबा जी सैयद मोहम्मद अली शाह साहब अल बुखारी आप बड़े साहिब इल्म थे, सूफ़ी भी थे, मुत्तकी भी थे। लोग आपके पास सवाल लेके आते थे तो जिस तरह का मिजाज होता था उसी अंदाज में जवाब देते थे। मसलन कोई बात सुनो। मिसाल के तौर पे किसी ने आके पूछा, हुजूर बाबा जी ये बताइए पाकिस्तान के मसले हल नहीं हो रहे, तो आपने फरमाया पाकिस्तान पे से शुरू हो रहा है, अगर 3 पे ठीक हो जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अच्छा तो उसने कहा हुजूर वो 3 पे कौन सी हैं जो ठीक हो जाए तो चौथी पे पाकिस्तान ठीक हो जाए? आपने फरमाया पहली पे पीर, अच्छा वाह वाह वाह, दूसरी पे पुलिस, तीसरी पे पटवारी। वाकई बात सही है। जी जी, यानी इस तरह आप सारी चीज़ों को एक एक जुमले में इकट्ठा कर देते थे। हिकमत है, हिकमत है, ये है असल हिकमत और यही दानाई। बसीरत और हिकमत है। आपसे पूछा गया हुजूर कोई नसीहत फरमाए, तो आपने फरमाया 3 बातें याद रखना। आपने फरमाया कि वो 3 बुनियादी बातें, लड़ना नहीं, डरना नहीं, वाह, और झूठ नहीं बोलना। सुभान अल्लाह। ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी पे लागू कर लें, बस इसी से तमाम मामलात आपके हल होते जाएंगे। कितना सादा तालीम है। जी जी जी, बिल्कुल सादा अंदाज में। एक आदमी आया आपकी बारगाह में, चंद दिन रहने के बाद अर्ज़ करने लगा, हुजूर मुझे इसमें आज़म अता कर दें, सुना है कुरान पाक में है। आपने फरमाया कुरान तो सारे इसमें आज़म है। हुजूर वो मुझे अता कर दें, जो मैं दुआ मांगूँ वो कबूल हो जाए। तो आपके पास छड़ी थी, आपने उसके पेट पे मारी और फरमाया इसे हराम से पाक कर ले, फिर तो कुरान का जो भी लफ्ज़ पड़ेगा वही इसमें आज़म बन जाएगा। वाह, तो इस एक जुमले में पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा आपने इकट्ठा वो करके हजरत ये थे ना अपने साईं गौरदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी जी जेदर शरीफ वाले, वैसी बहुत बड़े वली अल्लाह हुए। तो उनसे किसी ने पूछा कि हजरत मुझे इसमें आज़म बता दे, कहने लगे तुम पहले मुझे अल्लाह का इसमें असगर बता दो, उसके तो सारे ही आज़म बता दूँ। उसके तो सारे इसमें आज़म है, बशर्ते कि वो रिज़्क़ हलाल हो। हाँ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन अबी वकास को उनको भी यही वसीयत, बिल्कुल ये वही चीज़ है, रिज़्क़ हलाल कर लो तो मुस्तजाबुद दावात बन जाओ। अच्छा जी, आप तो सैयद गफूर शाह साहब, अब्दुल गफूर शाह साहब, आप तो काफ़ी अरसा उनके खिदमत में रहे हैं, उनकी कोई ख़ास बात बताएं, क्या आपने देखा शख्सियत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाला आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। इमामुल कामिलीन हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी ख़ास बात यह है कि आपको पीरों की तरह पीर मुरीद का शौक़ नहीं था। एक शख्स हाज़िर हुआ, हज़रत मैंने मुरीद होना है, तो आपने फरमाया भाई मुरीद होना है तो दाढ़ी रखनी पड़ेगी, शरीयत की पाबंदी करना पड़ेगी। वो कहने लगा हज़रत किसी मुनासिब वक़्त पर मैं दाढ़ी शरीफ रख लूँगा। तो आपने फरमाया मैं किसी मुनासिब वक़्त पर आपको मुरीद कर लूँगा। अच्छा। इसी तरह लंदन में आप तबलीगी दौरों पर तशरीफ़ ले जाते थे, वहाँ पर राजा गुलजार साहब थे और उनके पास नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुँह मुबारक था, ठीक, लेकिन किसी को बताया नहीं हुआ था, घर में रखा हुआ था, घर वालों को नहीं पता था, और दिल में ख्वाहिश थी जो बुज़ुर्ग मुझे ख़ुद बताएंगे कि तेरे पास मुँह मुबारक है, मैं उनका बैत हूँगा। तो बाबा जी सरकार सैयद मोहम्मद अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब लंदन तशरीफ़ ले गए तो आपने फरमाया कि राजा गुलजार साहब से मुलाकात करनी है। तो आप वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, कहने लगे राजा साहब तुम्हारे पास हमारी एक अमानत है, वाह, वो लेकर आएँ। वो घर गए, घर के ऊपर की मंजिल पर वो कहीं महफूज मकाम पर रखा हुआ था, वो लेकर आए और आकर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में पेश किया। तो बाबा जी सरकार ने उसकी ज़ियारत फरमाई। फरमाया जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पर गए थे और अल्लाह का दीदार किया था तो ये बाल भी तो साथ था, इसने भी अल्लाह का दीदार किया था। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत। वो घर वाले और सारे जो थे वो दंग रह गए कि राजा साहब आपने हमें पहले बताया ही नहीं। आपने फरमाया मैंने दिल में ख्वाहिश रखी थी कि मैं उस बुज़ुर्ग का बैत हूँगा जो मुझे खुद बताएगा कि तेरे पास नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुँह मुबारक है। तो बाबा जी सरकार ने फरमाया फिर आपको हुजूर की बारगाह में जब मदीने शरीफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको बैत करेंगे। तो फिर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने शरीफ तशरीफ़ लाए और वहाँ पर हुजूर के रोज़ा के सामने राजा साहब को बैत किया। अच्छा जी, जी पीर जी फिर आपकी तरफ आ गया हूँ। तो हुजूर मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बचपन में एक बहुत बड़े आलिम दीन, वही
करमू वाला के रहने वाले मियाँ रहमत अली साहब, उनका ये खासा है कि वो दोनों बाप और बेटा के उस्ताद थे। यानी बड़े हज़रत साहब सैयद इस्माइल शाह साहब के भी वो उस्ताद थे, और फिर जब बाबा जी सरकार मेरे नाना जान सैयद मोहम्मद अली शाह साहब बुखारी पैदा हुए, उनको भी उन्होंने इब्तदाई कुतुब पढ़ाई सारी, सिफ़िका, तफसीर, मियाँ रहमत अली साहब ने, और गुलिस्तान, बोस्तान। जब ये सारे मामला इब्तदाई तालीम के हो गए तो फिर वो एक शेख साहब आए फैसलाबाद से, उन्होंने कहा जी आप अगर इजाज़त दें तो मैं साहबजादा साहब को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाऊँ। तो हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शेख साहब मेरी जो तरबियत है ना वो दुनिया की यूनिवर्सिटियों की तालीम से बेहतर है, तो मैं अपने इस बच्चे की तरबियत अपने घर में, अपनी सोबत में, अपनी संगत में करना चाहता हूँ। और फिर किबला हजूर गाजी साहब ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब। और हजूर ये देखें, ये वही अदाब फर्जंदी का फैज़ था कि बाबा सरकार फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब के कमरे में मैं सोता था, बड़े हज़रत साहब के, वो तहज्जुद के वक़्त उठते और कलमा शहादत पढ़ते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पढ़ते और मैं बेदार हो जाता। मैंने 40 साल अपने वालिद साहब के आगे जमात करवाई, 5 जुम्मे भी पढ़ाए, तकरीर नहीं आप फरमाते थे, तकरीर पीर सी गज़नफ़र अली शाह साहब ने 11-12 साल जुम्मा पढ़ाया, मेरे मामू जान वो किया करते थे। लेकिन मेरी मुलाकात थी उनसे जी हाँ यूनिवर्सिटी में, जब लेकिन वो कहते मैं सिर्फ जमात करवाता तो कलमा शहादत पढ़ते और मैं उठ के बेदार होता और हम दोनों बाप बेटा नफल पढ़ते, 12 रकत नमाज नफल, जो कि कलमा वाला शरीफ जो वाले बुजुर्ग हैं वो बताते हैं, जो मियाँ साहब से उनको फैज़ा, 12 रकत नमाज नफल, पहली रकत में 5 दफ़ा कुलशी, दूसरी रकत में 3 दफ़ा कुलशी, 2-2 करके इस तरह। तो उसके बाद फिर 500 दफ़ा, जब 12 रकत पढ़ लेनी है तो 500 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद खिजरी, जो कि हमारा चिश्ती सिलसिला भी यही बताता है, नक्शबंदी सिलसिला भी यही बताता है, उसका स्वाब फिर हजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह में वक्त गुजरता गया। फिर यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हज़रत करमा वाला शरीफ जो उकाड़ा में है। तो वाक़यात मैंने ये देखा है जी आपकी ज़िंदगी में कि हर बंदा, हर इंसान एक किताब है। जो वाक़या मेरे पास है वो डॉक्टर साहब के पास नहीं है, जो डॉक्टर साहब के पास है वो चौधरी साहब के पास नहीं है, चौधरी साहब के पास है वो आपके पास नहीं है। हर बंदा अपने अंदर एक किताब है, अलग अलग वाक़यात। अब मैं ये अर्ज़ करता हूँ और अक्सर ये बयान करता हूँ कि अल्लाह के उस वली की शान ज़्यादा है जो हजूर नबी पाक की बारगाह में जितना ज़्यादा मुकर्रब है, जिसका जितना ज़्यादा कुर्ब है। जिसको हजूर का कुर्ब नहीं है वो ना वली है और ना ही उसकी शान है, वो कुछ भी नहीं है। तो कुर्ब के हवाले से मैं एक ज़रूर वाक़या अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज का ज़माना था, आप हज पे तशरीफ़ ले गए और हज करके तो हज मुकम्मल करके मदीना तैयबा तशरीफ़ फरमाते। तो आपका ये मामूल था कि आप पहली छतरियों के नीचे बैठते जहाँ से गुंबद खदरा का सामने से नज़ारा होता। तो बहुत सारे लोग 15-20 आपके पास बैठे थे, तो आपने सबको फरमाया बेलियो आप जाओ जाके तो मुआजा शरीफ सलाम करके आओ, सारे उठ जाओ। सारे चले गए। तो एक हाजी साहब थे वो पास बैठे थे, उनको फरमाने लगे बाबा जी पाक के आओ हम भी सलाम पेश करने चले मुआजा शरीफ हजूर की जाली मुबारक के सामने। तो जब वहाँ पे हाज़िर खिदमत हुए, बड़े अदब से आप दस्त बस्ता सलाम पेश कर रहे थे, तो बाबा जी को 5, 6, 7 अरबी और नस्ल लोगों ने घेर लिया और हल्का बना लिया। तो हजूर बाबा सरकार ने उन जो 7 हाजी साहब थे उनसे पूछा कि इनसे पूछे ये कौन है और क्या कहते हैं। तो वो जो अरबी और नस्ल थे, कोई शाम से था, कोई इराक़ से था बुजुर्ग, कोई मिस्र, वो भी बड़े नूरानी चेहरे वाले और बड़े अल्लाह वाले साहिब नज़र थे। वो कहने लगे जी ये बुज़ुर्ग जो हैं ये कौन है, इनका नाम क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये पाकिस्तान से आए हैं, हज मुकम्मल होने के बाद हमने इनकी तलाश में जाना था पाकिस्तान, तो ये अल्लाह का शुक्र है हमें मदीना तैयबा में मिल गए हैं हजूर की बारगाह आलिया में। उन्होंने कहा जी इनका ये नाम है, ये सैयदज़ादे हैं, फ़लाँ इलाके से ताल्लुक़ है, आप अपना मुद्दा बयान करें। क्या वो अरबी में कन्वर्सेशन हो रही थी। उन्होंने कहा जी मुद्दा ये है कि हम सब ये जो 7-8 बुजुर्ग खड़े हैं, हम सब मुस्तफ़ा की कचहरी में जाते हैं रोज़। अल्लाह, हमें जगह वहां मिलती है जहां जूतियां उतारते हैं। ये जो बाबे हैं, बाबा जी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, ये हजूर के साथ बैठे होते हैं। तो हम इनसे ये दुआ करवाना चाहते हैं कि हमें भी हजूर की कुर्बत नसीब हो जाए, हजूर की सोबत नसीब हो जाए, हमें भी सरकार द्वारा हमें जूतियों में जगह मिलती है। शाह जी क्या आपने हिला के रख दिया, क्या बात आपने सुनाई है, मुझे लेनी है ब्रेक। नाज़रीन इकराम देख रहे हैं आप, ये गुफ्तगू जब इस तरह के वाक़यात आदमी सुनता है, एक तो उसका हौसला बढ़ता है और एक इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो जो छोटा सा जुगनू है वो फिर रोशन होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उन बुज़ुर्गों के सदक़े हमें भी वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमाए। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी डिप्टी साहब हज़रत सैयद मोहम्मद अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सादगी अजीब थी जी किबला गाइस। अगर वैसे जा रहे हों, जिसको रोशनी हो उसको तो पता चल जाएगा कि वली अल्लाह जा रहा है, आम आदमी समझेगा कि देहाती जा रहा है कोई। सादगी का कामल नमूना थे। आप हज से जब वापस तशरीफ़ लाए तो हाजी बशीर साहब आप गए हार लेकर पहनाने लगे, तो आपने फरमाया हज इसके बगैर भी मुकम्मल हो जाता है। तो उसने कहा हुजूर कोई बात नहीं, पहन लें। तो आपने फरमाया कि क्या हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम पीर हैं? यानी ये देखें आपका रियाकारी से कितना आपको मतलब तो ये जो अब होता है कि जी पूरे पीर साहब जो बैठे हुए हैं उनको हारों में बिल्कुल दफन कर दिया जाता है। जी जी, इसी तरह एक आदमी आपके पास आया कि हुजूर फ़लाँ इलाके में मैंने प्रोग्राम करवाना है, आप चश्मे इनायत फरमाएँ। उसने इश्तिहार पे आपका नाम लिखवा दिया, तो आपने फरमाया हम नहीं जाएंगे। इसने हमारा नाम क्यों लिखवाया? यानी ये आज के दौर में बड़ी ज़रूरत है। अब छपते हैं, उस बाने छुपते थे। हाँ, और अब तो किबला गाई साहब ये सूरत हाल है कि नाम अगर छोटा लिखा जाए थोड़ा सा, तो इस पे या फोटो छोटी लग जाए तो इस पे लड़ाइयाँ होती हैं। इस पे बड़ा कुछ या अलकाबाद लिख के देते हैं कि ये 50 अलकाबाद मेरे लेने हैं, अगर इसमें 25 किए तो वो जो नकीबे महफिल उसके पैसे भी अद्धे काट लेते। बिल्कुल ऐसे ही है। और हाल कुछ भी नहीं होता, मगर वो हुजूर बाबा सरकार आपकी क्या बात है, मदीना तैयबा में हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो आप फरमाते हैं मैं एक दिन बैठा हुआ था तो एक अरब आया और उसने आके मेरी हथेली पे पैसे रखे, तो मैंने कहा अना गनी मिन्हा, मैं इससे गनी हूँ, मैं नहीं लूँगा। तो उसने कहा नहीं, आप ये कबूल करें, तकब्बल हाजा, इसको कबूल करें, अंत मिन वुल्द अली इब्न अबी तालिब, आप मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी औलाद से हैं। अच्छा, उसके बाद एक बीबी आई बूढ़ी बुजुर्ग, उसने भी इसी तरह, तो आपने फिर इनकार किया। उसने कहा नहीं, आप हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हैं, आप इसको कबूल करें। तो आप खुश हुए, आपने फरमाया कि आज खालिसुन नसब सैयद होने का सर्टिफिकेट भी हुजूर की बारगाह से मिल गया। तो आप ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की वालिदा माजिदा सैयदा आमीना पाक सलामुल्लाह अलैहा आपके मज़ार मुक़द्दस पे जाया करते थे, अब्वा शरीफ। अच्छा, उनके मुरीद भी मैंने देखा है रातों को छुप के अब भी अब्वा शरीफ जाते हैं। ये आपने इनको रग़बत दिलाई थी और ख़ुद पहली मरतबा आप ही लेके गए थे मुरीदों को, और वहाँ पे जाके सब्ज़ रंग भी आपने सबसे पहले आपने किया था। मैं भी 2-3 दफ़ा हाजिर हुआ मैं, माशाल्लाह, बहुत खूब। तो एक मरतबा आप वहाँ पे जा रहे थे तो आपके साथ हाजी अब्दुल गफ़ार साहब बेमन कराची से, वो कहने लगे कि हुजूर वो पुलिस पीछा कर रही है, कुछ लोगों ने कहा था कि आप ना जाएं इस पे, तो कैसे होता है? आपने फरमाया ये हमें देख नहीं सकेगी। वाह, ये वही फैज़ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने फरमाया था जब उम्मे जमील आई थी ना पत्थर उठा के, और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अर्ज़ किया था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पत्थर उठा के आ रही है उम्मे जमील और तकलीफ़ ना दे, तो हुजूर ने फरमाया इन्नहा लन तरानी, ये मुझे देख नहीं सकेगी। तो ये उन्हीं का फैज़ है। हुजूर बाबा सरकार आप वहाँ पे जाते थे, 11 रबीउल अव्वल शरीफ की रात वहाँ गुजार के 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और फिर हुजूर से कितनी खैर मिलती होगी जो रात उनकी वालिदा माहिदा आपकी वहाँ पे सिफारिश जी उनकी चलती है। सैयदा आमना पाक सलामुल्लाह अलैहा की दरबार में जाएं, सैयदना अब्दुल्ला के जाएं, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह सैयदुल शुहदा के जाएं, ये 3 सिफारिशें बड़ी उस बारगाह में चलती। बिल्कुल सही बात है, कभी खाली नहीं मुड़ता वहाँ से जी। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी साहब जिनको कुतुब मदीना का लक़ब दिया गया, जब आप बाबाई मोहम्मद अली शाह साहब जाते थे तो शाह दुरानी साहब के ससुर के वालिद, बिल्कुल वही, तो वो उठकर हज़रत बाबाई मोहम्मद अली शाह साहब के हाथ चूमा करते थे, दस्ते मुबारक चूमा, और जमात भी बाबाई सरकार करवाया करते थे। अच्छा। मुफ्ती अहमद यार ख़नैमी साहब जाते थे तो आप कहते थे नहीं, मैं यहाँ आपकी बारगाह में मैं मुफ्ती नहीं हूँ, जमात आप करवाएंगे। मुफ्ती मंजूर अहमद साहब जंड वाला, बहुत बड़े तदरीस के मैदान में उनका, वो यहाँ उकाड़ा में पढ़ाया करते थे, और एक दिन बाबाई सरकार की बारगाह में आए और अर्ज़ किया हुजूर कोई तालिब इल्म नहीं मिलते, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ आया हूँ पढ़ाने के लिए। तो आप पकड़ के साथ बाहर ले गए, एक बेरी थी, फरमाया कुछ यहाँ से पत्ते उठाओ, तो उन्होंने 7 पत्ते उठा के पेश किए। आपने फरमाया इस साल आपको 7 तलबा मिल जाएंगे। तो वहाँ से फिर 7 से सिलसिला उनका तालीमी और तदरीसी शुरू हो गया। अपने बेटे की तरबियत क्या खूब की हुजूर पीर गज़नफ़र शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका जब दिल हुआ कि पढ़ना है, और साथ ये है कि फ़लाँ अगर जॉब होगी इस तालीम में तो ये मिल जाएगा, तो आपने फरमाया बेटा दीन पढ़ो। तो साथ ले गए वहाँ पे ना, ये जब गंदम के दिन होते हैं सीज़न, तो थ्रेशर चलती है, तो थ्रेशर चल रही थी, तो क्या खूबसूरत मिसाल दी आपने। फरमाया बेटा ये देखो, ये गंदम है और ये आगे इसका भूसा है,
तूड़ी हम पंजाबी में कहते हैं, गंदम अलग हो रही है, दाने और दाने भूसा अलग हो रहा है। तो बेटा ये बताओ, बंदे ने जिस वक्त ज़िम्मेदार ने ये बीज बोया था तो उसका मकसद ये भूसा हासिल करना था या गंदम हासिल करना थी? हुजूर उसका मकसद तो ये था कि ये गंदम हासिल। फरमाया ढेर बड़ा कौन सा है? हुजूर ढेर तो बड़ा वो है। फरमाया फिर असल ये है और ये दीन है, जब ये आ जाएगा ना, ये बाकी दौलत ये सारी ये ढेरों के ढेर आ जाएंगे। तो तुम इसकी तरफ तवज्जो दो। इस अंदाज में आप यानी तरबियत फरमाते जी। सैयद अब्दुल गफूर शाह साहब जी, हजरत का अंदाज़े तरबियत जी, अपने मिलने वालों की तरबियत करना ये आपका खासा था। और आजकल लोग मुरीद तो करते हैं लेकिन तरबियत नहीं करते। ऐसे भी लोग पी रहे हैं, नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप बैठे जिक्र करते रहें और यही काफ़ी है, हमें नजराना पेश करते रहें, बस बाकी सारे काम ठीक। लेकिन हज़रत साहब अपने मिलने वालों की तरबियत फरमाते। ग़ुलाम रसूल भट्टी साहब एक आपके मुरीद थे और उन्होंने अपने बेटे की शादी पर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब बुखारी आपको बुलाया और आप वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, लेकिन आपको पता चला कि इन्होंने कोई बैंड बाजे का भी शादी में अहतमाम कर रखा है। तो लिहाजा आपने कहा कि हमारे होते हुए ऐसा नहीं होगा, ये सही नहीं है। तो उन्होंने कहा हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, कोई बरादरी है, हमारे कुछ तल्लकात हैं, हम तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये ज़रूरी है। तो आपने फरमाया कि अगर ये ज़रूरी है तो फिर हम शादी में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसलिए तो फिर वो जो दूल्हा था उनका बेटा, तो उनको पता चला कि बाबा जी सरकार नाराज़ होकर जा रहे हैं। आपके साथ जो और लोग आए थे, आप कहने लगे आप मस्जिद में चले, मैं भी आ रहा हूँ, अगर ये सिलसिला इसी तरह चलेगा शादी में तो मैं शिरकत नहीं करूँगा। तो फिर उनके बेटे की जिनकी शादी थी उन्होंने माजरत की कि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, और बाबा जी सरकार ने इस वजह से शिरकत की कि अगर आप खिलाफ शरा कोई काम नहीं करेंगे तब हम शिरकत करेंगे, वरना हम आपकी शादी में शिरकत नहीं करेंगे। तो इस तरह आपने मिलने वालों की तरबियत की। और जब भी आप किसी को बैत करते थे तो फरमाते थे कि आपने दाढ़ी रखनी है, सुबह तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़नी है, 5 वक्त जो है बाजमात नमाज अदा करने के बाद 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी है और उसका सवाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करना है। और सुबह तहज्जुद के 12 नफल पढ़ने के बाद दुजानू बैठ कर बावुज़ू होकर क़िबला शरीफ की तरफ मुँह कर दरूद खज़री शरीफ 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। पीर जी अब तो इल्ला माशाल्लाह नेक लोग हैं, यकीनन हैं, उन्हीं की वजह से दुनिया कायम है। लेकिन देखा गया है कि वो तो तहज्जुद के नाम से भी आशना नहीं होते। मैं कहीं से पूछ चुका हूँ कि जनाब तहज्जुद तो ये तरबियत का असर है और उनकी निगाह का असर है कि जिन पर उनकी निगाह पड़ जाए तो वो फिर तहज्जुद के वक्त उनके छोड़ नहीं सकते, दिल का अलार्म बोल उठता है। जैसे मैंने बड़ा प्यारा एक जुमला पढ़ा सोशल मीडिया पे कि सहरी का अलार्म बंद ना करें, उसको फजर के अलार्म में तब्दील कर दें। सहरी का अलार्म पूरा रमज़ान का महीना आपने लगाए रखा है ना, उसको फजर के अलार्म में। तो ये ज़रूर तरबियत का असर है कि आला साहब गंजे करम का भी एक वाक़या है ना कि उन्होंने, जैसा कि आप भी हमें 1-2 वाक़या सुनाते हैं कि किसी को नसीहत की कि बेटा तुम बरखुरदार तहज्जुद पढ़ा करो, तो वो आगे से कहने लगा हुजूर मुझे तो कोई उठाने वाला नहीं। तो आपने फरमाया उठाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पढ़ने की जिम्मेदारी तुम ले लो। तो वो क्या लिखता है, वो बाबा बन गया, आपका विसाल हो गया हज़रत साहब का। वो लिखता है कि 60 साल हर रोज़ रोज़ाना हज़रत साहब मेरे ख्वाब में आके कोई ना कोई इशारा करते, मैं उठता और मैं तहज्जुद करना नफल अदा करता। तो बात हो रही थी कुर्ब की। तो एक बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग हैं शरकपुर शरीफ के मियाँ खलील अहमद साहब नक्शबंदी, जिनसे आपकी भी बड़ी याद अल्लाह रही, वो एक वाक़या बयान करते हैं बाबा सरकार का कि मियाँ खलील अहमद साहब गुम्बद खजरा के सामने खड़े थे और लंबे लंबे सांस ले रहे थे। अंदर सांस ले रहे थे और बाहर निकाल रहे थे। तो एक बंदा आया, उसकी सारी शक्ल करमा वाला शरीफ के मुरीदीन जैसी, तो वो पास आके खड़ा हो गया। तो मियाँ साहब ने उस बंदे से पूछा कि भाई तुम किसके मुरीद हो? उस बंदे ने कहा जी मैं बाबा जी सैयद मोहम्मद अली शाह साहब का मुरीद हूँ। तो मियाँ खलील अहमद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं गुम्बद खजरा के सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे पीर की शान बताऊँ? तो उसने कहा जी ज़रूर हजूर, क्यों नहीं, मेरे पीर की शान आप बयान फरमाएं। तो मियाँ साहब किबला ने फरमाया बेलिया, हजूर की उम्मत में से बाज़ औलिया ऐसे हैं जिनको एक लम्हा हजूर की कचहरी में पहुँच है, सादत हासिल होती है, पहुँचते हैं वो एक लम्हे के लिए। हजूर की उम्मत के कुछ औलिया को आधा घंटा
किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटे हजूर की कचहरी में जो है वो बारियाबी होती है। तुम्हारे पीर की ये शान है कि वो 24 घंटे मुस्तफ़ा की कचहरी में रहते हैं। और ये एक बहुत ज्यादा बहुत बड़ा अल्लाह के वली और मजूब आदमी एक बयान करेगा, और ऐसा मजूब जिसकी जुबान से होशमंद मजूब जो निकले वो पूरा हो, वो ऐसा ही था। लेकिन शरकपुर के बारे में ना बड़ी अजीब, मैंने अभी मियाँ वलीद को एक क्लिप भेजा, कोई खातून है, वो पता नहीं अब उनके हल्के से है कैसे, वो तकरीर कर रही है, कह रही है जी वो अल्लामा इकबाल गए मियाँ शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के, तो आपने पीछे मुड़ के देखा जमात कराते हुए, तो पहली साहब में तो आपने खींच के एक थप्पड़ मारा, वो उल्ट के गया अल्लामा इकबाल। मैंने कहा नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिका अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, लोग इस तरह की बातें बयान करते हैं जिन्होंने कहा दाढ़ी पेट में है, पानी दाढ़ी, असल वाकई लोगों को नहीं पता। मैंने पहली दफ़ा यहाँ सुनाया था अपने प्रोग्राम में, ये मियाँ जमील अहमद शरकपुरी रहमतुल्लाह ने मुझसे खुद बयान किया, यानी बात होगी तो मैं क्या चले मुख्तसर में बता। उन्होंने कहा कि जब अल्लामा इकबाल गए, मियाँ मोहम्मद शफ़ी साहब थे, हकीम जो थे अपने नैयर वास्ती ये थे, 1-2 और दोस्त थे, तो मिलने के लिए तो उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल तशरीफ़ लाए, तो आपने कहा बेलिया उसको बुलाएं, हजाम को बुलाएं, नाई को बुलाएं, तो उन्होंने कहा जी हज़रत किस लिए, फरमान लगे हकीमुल उम्मत आए हुए हैं तो हमें शर्म आ रही है कि हम भी अपनी दाढ़ी कटवा दें, अल्लामा की नहीं है। तो अल्लामा रोने लगे और अल्लामा ने कहा हज़रत गुनाह से नफ़रत करनी चाहिए, गुनहगार से नहीं। तो आपने उनकी बड़ी तकरीम की, उनको चाय पिलाई, खिदमत की है। वो ये बुज़ुर्गों का समझाने का एक अंदाज़ होता है, उसको लोगों ने ऐसी कहानियाँ जोड़ी हैं, उसका हकीकत से कोई अल्लाह वालों का एक तरीका रहा है, जैसे आपने बयान फरमाया कि बड़ी सादगी से इंतहाई आसान तरीके से बैठने वाले की बात समझा देते हैं। मसलन एक बंदा आया तो आके बाबू टाइप था, टाई वगैरह लगाई और पैंट शर्ट, आके बैठ गया, बाबा सरकार ने बातचीत शुरू कर दी और पूछा बाबू जी आप क्या पढ़ते हैं? उन्होंने कहा जी मैं साइंसदान हूँ और मेरा फिजिक्स और बायो मेरा सब्जेक्ट है। तो अच्छा आप ये फरमाएं, बाबा सरकार ने पूछा दुनिया में समुंदर कितने हैं? उसने बताया जी 8 है या 9 है। तो जितने भी उसने आपने फरमाया नाम लो, उन्होंने अब नाम लेना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ओशन, बहरे हिंद, बहरे अरब, ओकियानूस, 7 पूरे तो ले लिए। तो उन्होंने बाबा सरकार ने फरमाया बेलिया बाबू जी समंदर तो एक ही है, जब वो ऑस्ट्रेलिया के साहिलों से टकराता है उसका नाम ऑस्ट्रेलियन ओशन हो जाता है, जब वो हिंद के साहिल से टकराता है उसका नाम बहरे हिंद हो जाता है, जब वो अरब के साहिलों से टकराता है उसका नाम बहरे अरब हो जाता है। तो इस तरह जब वो अमेरिका और ब्राज़ील और वो दूर जो गरबुल हिंद है वहां से टकराता है ओकियानूस हो जाता है। इसी तरह बाबू जी गुंबद खजरा से फैज ही की है जो निकलता है, वो फैज जब लाहौर आता है उसका नाम दादा साहब हो जाता है, वो फैज जब वाले आता है उसका नाम बाबा साहब हो जाता है, वही फैज शरकपुर जाता है उसका नाम शेर मोहम्मद हो जाता है, और वही फैज जब उकाड़ा जाता है उसका नाम हजरत करमा वाला। आप बड़ा आपसे मुतासर हुआ और बड़ा फैज हासिल कर किया। इस तरह आपका एक वाकया है, हमने किताबों में पढ़ा हो रहा, हमारे आप साहब भी अक्सर बयान करते हैं कि हमारे एक नाबीना हाफिज थे, हाफिज खालिद साहब, आज भी मौजूद है, जिंदा है। अच्छा, मौजूद है। वो बाबा जी पाक के पास आए, कुछ दिन रहे और इजाज़त तलब की जब मैं घर जाऊं, तो आपने फरमाया मेरे करीब होके बैठे, मैं हुफाज का बड़ा एहतराम करता हूँ, अपने साथ बिठा लिया, तो उनके साथ बड़ी शफकत की और नबीना थे वो, तो वो रोने लगे कि इतनी शफकत आप कर रहे हैं मेरे साथ, तो हुजूर जाए मेहरबानी फरमाए जिस तरह यहाँ साथ रखा है उधर दुनिया में भी साथ रखिएगा। तो आपने फरमाया मैं तुम्हारा यहाँ भी ख्याल करता हूँ और वहाँ भी तो करूँगा ही, तुम जाके अपने घर में जाकर देख लेना कि तुम्हारे घर में 3 घड़े पड़े हैं, उनमें से तीसरे घड़े की जो ढक्कन है जिसको पंजाबी में चपड़ी कहते हैं वो हट गया है, उसमें एक छिपकली मर गई है और वो सारा पानी जहर बन गया है। मैंने 3 दिन से तुम्हारे घर वालों को उस घड़े के करीब नहीं आने दिया कि ताकि कोई पानी पी के इंतकाल ही ना कर जाए, किसी को जहर ही ना हो जाए। तो मैंने 3 दिन से तुम्हारे घर कश्फ तुम्हारे घर वालों को उसके करीब नहीं आने दिया, जाओ जाके देख लो और तुम्हें इजाजत है। उसको दुआ दी और वो चले गया। अब उसका हजूर गाजी साहब ईमान देखे, साहिब ईमान आदमी, उसने यहाँ के ये नहीं कन्फर्म किया कि मैं देखूँ तो सही बाबा जी पाक की बात सच है कि नौज़ुबिल्लाह झूठ है। उसने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, घर वालों को, और फरमाया, पूछा उस हाफिज साहब ने, नाबीना ने, कि बताओ मेरे ये तीसरे घड़े में क्या है? उन्होंने कहा जी हमें क्या पता। तो वो कहने लगा तुम्हें नहीं पता, लेकिन करमा वाला शीप में बैठे हजरत साहब को पता है कि इसमें क्या है। देखो, अब देखा तो वो काले रंग की छिपकली लीजर्ड मरी हुई थी और पानी सारा जहर हुआ था। तो उन्होंने कहा मुझे वहीं पर आपने खबरदार फरमा दिया। उनकी निगाह इतनी छोटी छोटी बातों तक, छोटी छोटी बातों तो एक बंदा, एक वाकया और मैं बयान करना चाहता हूँ जल्दी से, कि एक बंदा 2-4 बेली
यहाँ से लाहौर से चले उकाड़ा में आपके पास हाज़िरी देने के लिए, तो उनका दिल में ख्याल आया कि हज़रत साहब के लिए हम सेब लेके जाएं, बाबा जी सरकार के लिए सेब का मौसम है। तो सेब जब लेने लगे तो वो दुकानदार से रेट ही पूछी जाए बार बार, उसका ये कितने का कितने किलो है, तो बार बार चेक करें। वो दुकानदार जो है वो बड़ा तंग आ गया और उसने कहा भाई आपने लेना है तो लो, मुझे तंग ना करो, आप खरीद तो रहे नहीं, रेट ही पूछी जा रहे हो। तो खैर वो लेके तो चले गए। तो जब वहाँ पहुँचे वज़ू करके आप बाहर ही तशरीफ़ फरमा थे, जब जाके बैठे तो आपने फरमाया बेलियो तंग आमद बजंग आमद, किसी को इतना भी तंग नहीं कर देना चाहिए कि अगला उता के तुम्हें नुकसान ही पहुंचा दे। मैंने 3 दफा उसके हाथ से सेब पकड़ा है, वो तुम्हें मारने लगा था। मैंने 3 दफा सेब पकड़ा तुम्हारे उसके हाथ से, तो तुम्हें मारने लगा था। तो वो बेली रोने लगे और कहने लगे कि जो शेख, जो पीर, जो मुर्शिद, जो राहबर हमें यहाँ नुकसान नहीं होने देता, वो आखिरत में कैसे नुकसान होने देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है जी वली की निगाह तो फिर नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन का खरदलतिन अला हुक्म। यही जो हज़रत आसिफ बिन बरखिया यहाँ से ये तसर्रुफ की दौलत कुरान मजीद में मौजूद नहीं, वो तो मूसा, वो तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती वली होगा, उसकी क्या शान, उसका क्या मकाम होगा। ऐसे ही जी जुनैद अशरफ भट्ट साहब यहाँ लाहौर में तो दोस्त है मेरे, बहुत अजीज। अच्छा, जुनैद अशरफ भट्ट बहुत खूब। तो बाबा जी सरकार आप लाहौर जब आते थे तो उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते थे। पहले उन्होंने अंग्रेज खातून से शादी की थी। अच्छा, और बड़े साहब होते थे, एक ज़माने का बहुत बड़ा स्टोर था। फिर जब बुजुर्गों की निगाह पड़ी, दाढ़ी थी, तहज्जुद था, हर वक्त बावजू और हर वक्त दुरूद पाक पढ़ते रहते थे। 2011 में उनसे आखिरी मुलाकात, ये ज़्यादा बेहतर 12 में वो फौत हुए। ये ज़्यादा बेहतर हो गया कि आप पहले से उनसे तारुफ है। तो बाबा जी उनके घर जाते थे तो रोटी आप कर्मा वाला शीफ से लेके जाते थे लंगर की। तो वो अर्ज़ करते बाबा जी मतलब हम घर में यहाँ रोटी पका लेते हैं, सालन भी इधर बनता है। तो आप फरमाते थे नहीं, रोटी मैं लेके आया करूँगा, सालन इधर आपने बनाना चलेगा। तो कई साल इसी तरह करते रहे। एक साल आप आए तो आपने फरमाया आज रोटी भी इधर घर में ही बनेगी, बनाओ। तो उन्होंने रोटी सालन पेश किया, खाना, और बड़े खुश हुए और अर्ज़ की बाबा जी आज तो बड़ी करम नवाजी फरमाई है, तो पहले क्या वजह थी? तो आपने फरमाया असल वजह ये थी, पहले तो ना बताया, जब इसरार किया तो फरमाया वजह ये थी कि तुम्हारे घर में एक खातून पहले काम करती थी, रोटियां वो पकाया करती थी, सालन तुम्हारी अहलिया बनाती थी, और वो अंबियाए कराम और औलियाए कराम के बारे में सूए अदब का शिकार रहती थी। अदब के मामले में वो एहतियात नहीं करती थी बुजुर्ग हस्तियों के बारे में। हम उसके हाथ की रोटी पकी हुई खाना नहीं खाते। ये निगाह थी, ये तकवा था, ये परहेजगारी थी इस हवाले से। और जो बात की अभी कि आपने 3 मरतबा वो सेब रोका, और ये आपका खासा था कि आप अपने मुरीदीन, बल्कि मुरीद भी नहीं कहते थे, उन्हें बेली कहते थे, यानी कुर्बत पैदा करने के लिए। अच्छा, ये शरकपुर वाले, ये जो है अपने हजरत कर्मा वाले, ये इस सिलसिले के सारे लोग बेली, सारे लोग बेली वो कहते हैं। मुरीद में दूरी आ जाती है कि पीर और मुरीद ऊपर नीचे का फर्क। जी जी, बेली में दोस्ती, बेली दोस्ती है, बेली ते सब जग बेली, त्याण बेली भी बेली ते क्या है आगे, सजना बाग मोहम्मद बख्शा सुनी पई हवेली। जी जी, यही बात है। तो आप मिसाल दिया करते थे, फरमाया करते थे बेलियो, ये गेंद जब हम गारे में मारते हैं ना तो गारा उसको जज़ब कर लेता है, अगर हम पत्थर में मारें तो गेंद उसी तरह वापस। तो फरमाया अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ दे, कोई ज़ुबान से सख्त जुमला बोल दे तो आगे से जवाब नहीं देना, तुमने जज्ब कर लेना है। ये वो दर्स है जो आप सब्र, और सब्र आपको अपने बाबा जी से मिला। ये एक मुख्तसर सी बात है। एक ही बेटा जी 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 जवानी में चला गया, और आप देखें वो सब्र की हिम्मत, और वहाँ पे आप देखें खूबसूरत हसीन, बिल्कुल 6 फुट 1 इंच का अधिकार। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपको ये सब्र मिला कैसे। ये हुजूर गंजे करम आपकी तरबियत का फैज़ान है। 11 साल की उम्र थी, हुजूर सैयद इस्माइल शाह साहब बुखारी आपके एक बेटे थे जिनका नाम सैयद तैयब अली शाह बुखारी था। ये पहले के बुजुर्ग। अच्छा, ये जो आप तैयब हैं, ये उन्हीं के नाम रखा है। हाँ, ये उनके नाम। तो वो सैयद तैयब अली शाह बुखारी 11 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। रमज़ान शरीफ था, रात को उनका विसाल हुआ। आपने अपने सारे अहले खाना को फरमा दिया कि तुमने रोना नहीं, शोर नहीं करना, घर से बाहर खबर नहीं होने देनी। अगले दिन जुमातुल मुबारक था, इसी तरह घर ही आपने वो सारे इंतज़ामात किए, और अगले दिन रोज़ा, तमाम जितने बेली थे उनको रोज़ा रखवाया, सहरी खाना खिलाया। जुमातुल मुबारक पे आपने जब तकरीर फरमाई हुजूर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, तो फरमाया कि रात बेटा रुखसत हो गया था, अभी नमाज जनाजा नहीं। इसके बाद सैयद मोहम्मद अली शाह इस्माइल शाह साहब आपने बयान, मोहम्मद अली लिखा है, मैं इसलिए अच्छा सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब आपने बयान फरमाया मेरा बेटा रात दुनिया से रुखसत हो गया था, तैयब अली शाह, तो अभी उनका नमाज जनाजा नमाज के बाद होगा।
तो बेलियों ने बाद में अर्ज़ किया कि हुजूर आपने रात हमें क्यों नहीं बताया, वजह। तो आपने फरमाया अगर रात बता देता ना तो तुम सहरी में खाना ना खाते, तुम सारा दिन भूखे रहते। अब जिसकी बच्चों की तरबियत इस तरह माहौल में हुई हो, तो फिर वही था कि हज़रत सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब जब जाते हैं तो वो कोहे इस्तिक़ामत थे आप सब्र और रज़ा के, और उस मकाम पे आप खड़े रहते हैं। कोहे सफ़ा जी, कोहे सफ़ा, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, इस्तिक़ामत के कोहे सफ़ा। बिल्कुल जी सैयद साहब, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपसे कोई बात आपने कोई की हो वो सुनाए ना, आपने इतनी देर जो वहाँ इमामत की। उस वक्त तालिब इल्माना दौर था, तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था, इसलिए ज़्यादा मुलाकातें नहीं हो सकी। वो नूरी सिलसिलातुन नूर के जो क्या कहते हैं, एक नूरी वजूद जो होते हैं वो तो करीब बिल्कुल ऐसे जो भी सैयद बाअमल होगा उसका जो कुर्बत होगी, उसका जो बाअमल होगा उसके असरात फिर मुरीदीन में जाएंगे। मैं इस्लाह का एक छोटा सा पहलू बयान करना चाहूँगा कि बाबा सरकार रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत साहब का, इन तमाम औलिया किराम का इस्लाह का पहलू ऐसा होता था कि वो दूसरे को पता भी नहीं लगने देते थे और आने वाले की इस्लाह भी हो जाती थी। मसलन एक बंदा आया तो उसने कहा जी मुझे फ़लाँ बीमारी है, कोई जिल्द की कोई मर्ज़ का नाम लिया, तो ज़रूर दुआ फरमाए। मैंने बड़ी दवाइयाँ खाई, मैंने बहुत हुक्मा के पास गया, तो आप सरकार ने उसको खामोशी से कहा तुम मुझसे सौदा कर लो, अच्छा तुम मेरी बात मान लो, हाँ तुम्हारी बीमारी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो उसने आगे से, नौजवान शख्स था बिल्कुल 22-25 साल उम्र, तो अर्ज़ करने का हजूर क्या सौदा। आपने फरमाया बेटा, निक्कू कहते थे छोटे नौजवान लड़के को, निक्कू तुम अपने गाँव की ख़वातीन को बुरी निगाह से ना देखा करो, तुम्हारी बीमारी की जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे, बद निगाही छोड़ दो, तुम्हारी ये जो बीमारी है ये मेरे से। उसे तौबा इस्तग़फ़ार की और उसी वक्त जो है वो उसकी बीमारी जाती रही। फिर एक और बंदा आया, उसको कहा जी मुझे फ़लाँ एक मूजी मर्ज़ लग गया है, हजूर मेहरबानी फरमाए मुझे दुआ करें और मेरे अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। आपने फरमाया बेटा तुम दाढ़ी रख लो, तुम्हारी बीमारी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अच्छा हजूर गाजी साहब, उसने दाढ़ी रख ली, दाढ़ी जब पूरी हुई, बीमारी दूर हो गई, उसने कहा बीमारी तो अब चली गई, तो दाढ़ी का क्या फ़ायदा, दाढ़ी मुंडवा दी उसने। जब दाढ़ी शेव की तो दोबारा फिर वही बीमारी हो गई, फिर वो आया माफ़ी मांगने के लिए, तो आपने फरमाया दाढ़ी क्यों मुंडवाई थी, और उस गुस्से का इजहार फरमाया, उसकी सख्ती फरमाई, जाओ जाके दोबारा रखो। उसने दोबारा रखी, फिर बीमारी दूर हो गई, रफ़ा हो गई, तो जब दोबारा बीमारी दूर हो गई उसने फिर दाढ़ी बनवा दी। इस तरह 3 दफ़ा किया और तीसरी दफ़ा जाके उसको हिदायत आई और फिर उसने जाके जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार की और फिर तौबतुन नसूह की। तो क़िबला हुज़ूर गाज़ी साहब, बात यह है कि ये सब आपकी बारगाह आलिया में कबूलियत का एक मुकाम है कि जो पहुँच जाए, जो आप तक रसाई हासिल कर दे, वो कबूल ही कबूल है, उसकी कबूलियत ही कबूलियत है, ज़ाहिरी और बातिनी। कुछ लोग कराची से चले उर्स मुबारक पे शिरकत करने के लिए, बड़ा प्यारा एक वाक़या है, आखिर में बयान करूँगा कि वहाँ शिरकत करने के लिए कराची से कुछ लोग ट्रेन में बैठे, यहाँ उर्स था करमा वाला शीब में, बड़ी पुरानी बात है और हज़ूर बाबा सरकार की ज़माने की बात है। तो वो लोग चले तो उन्होंने कहा, उस डब्बे में एक मजलूम आदमी बैठा था और वो मजलूम आदमी गालियाँ देता था, बुड़बुड़ाता था, और वो बेलियों ने कहा जी आप कुछ ख्याल करें, साथ ख़वातीन बैठी हैं, बच्चियाँ हैं, तो वो बाज ना आया। तो उनमें से एक बंदा तैश में आके उस बाबे को मारने के लिए उठा। जब मारने के लिए उठा तो वो कहने लगा मुझे मारने आए हो, तुम करवा वाला से जा रहे हो, जाओ जाके बाबा जी बैठे हैं उनसे कह दो कि हजूर हमें कबूल कर ले, वो कबूल कर लेंगे तो बात बन जाएगी, हमें कबूल फरमा लें। अब ये बात कराची स्टेशन पे हुई, कैंट में, वो वहाँ पे चला, बाबा को क्या कहना था, वो तो अल्लाह वाला था मजलूम। यहाँ आए, करमा वाला शीफ उतरे और उतर के सीधा बाबा सरकार के पास गए और सलाम करने के बाद वो बंदा खड़ा हो गया और हाथ बांध कहने लगा हजूर हमें कबूल फरमा ले। तो बाबा सरकार ने फरमाया वो ट्रेन वाले बाबे ने कहा था, उसने नसीहत की थी। बोले कि जी हाँ। तो आपने फरमाया जो यहाँ आ गया वो कबूल ही कबूल है। बहुत शुक्रिया आपका पीर सैयद नबील रहमान साहब, डॉक्टर ग़ुलाम मोहिउद्दीन आपका बहुत शुक्रिया, और जनाब सैयद अब्दुल गफूर शाह साहब। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। दायमी नज़ला और दमा का ये इलाज है। सूरज निकलने से कबल 11 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और ये अमल 21 दिन तक करें, इंशाअल्लाह शिफा नसीब होगी। शर्त यह है अव्वल व आखिर 11 मरतबा कोई दुरूद पाक जो आपको आता ज़रूर पढ़ें। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 3 चीज़ें मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया है। पहले सलाम करना, दूसरों के लिए मजलिस में जगह खाली करना
और मुखातिब को बेहतरीन नाम से पुकारना। नाज़रीन किराम, आज के रोज़नामा 92 में मज़मून है सैयद मोहम्मद अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह की हयात व तालीमात के हवाले से। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला हमें हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद फ़रमाए, इनकी नस्लों को बर्बाद फ़रमाए, और जो लोग पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए दहशत गर्दों ने जिनको शहीद किया है, अल्लाह उन शुहदा के दर्जात को बुलंद करे, उनके बुरसा को सब्र जमील अता फ़रमाए। और ये नारा इंशाअल्लाह ताला गूंजता रहेगा, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों के सीनों में तीर और तलवार की तरह चुभेगा और हम ये चुभोते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे तीनों मेहमान भी ज़ोरदार नारा लगाएंगे, सामीन नाजरीन सब मिलकर ज़ोरदार नारा लगाएं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।